गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, ठीक है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों हम लोगों का जो है सीरीज चल रही थी बेसिक्स का, ठीक है ना। हम केवल बेसिक्स देख रहे हैं अभी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई भी चैप्टर कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी केवल हम बेसिक्स चीज़ें सीखेंगे जो कि हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लाइंस पर बेस्ड, ठीक है ना। जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तो हमें क्या होता है, कई तरीके की लाइंस यूज करनी होती हैं। लाइंस का मतलब समझते हैं ना, रेखा, ठीक है ना। रेखा अगर स्पेस में किसी भी दो पॉइंट्स को आप मिला देते हैं तो आपकी एक लाइन बन जाती है। तो उसी तरीके की जो लाइन होती हैं, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब कोई भी फिगर या कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो ये लाइंस आपकी तरह तरह की यूज होती हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं लाइंस के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। और इसके पहले के लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएंगे तो आपको कितने तरीके की पेंसिल यूज करनी है, ठीक है ना। और इससे पहले मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो आपको एमडी है या ये ड्राइंग शीट है आपकी, ये कैसे आपको सेट करनी है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोगों का टॉपिक है लाइंस पर बेस्ड। हमारी जो लाइन होगी इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, वो देखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइंस के बारे में, यानी कि रेखा के बारे में, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा रेखा के बारे में है। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक आप लाइंस के बारे में नहीं जानेंगे तो आप ड्राइंग नहीं बना सकते, ठीक है ना। क्योंकि लाइंस का यूज़ आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लाइंस को देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइज़, ठीक है ना। साइज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो लाइंस हमारी दोस्तों 3 टाइप की होती है, ठीक है ना। कितने 3 टाइप की आपकी लाइंस होती हैं। तो 3 कौन कौन सी हैं देख लीजिए। पहला होता है दोस्तों मोटा, ठीक है ना, ठीक है ना। आपका हो जाएगा दोस्तों थिक लाइन, या हम कह सकते हैं मोटी रेखा। इसके बाद दूसरा होता है दोस्तों आपका मध्यम, यानी हम मीडियम कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं इसको, मीडियम बोल सकते हैं। इनका साइज भी रहता है दोस्तों, तो थोड़ा सा याद रख लीजिए। और तीसरा आपका रहता है पतली रेखा, यानी कि थिन लाइन। ठीक है ना। तीसरा आपका रहता है थिन लाइन, और दूसरा है आपका मीडियम लाइन, और पहला आपका थिक लाइन होता है। तो थिक लाइन दोस्तों जो रहती है, इनका साइज आप नोट कर लीजिए। हालांकि आपको मेज़र करके नहीं ड्रॉ करना है, आपकी पेंसिल्स होती हैं वो उसी साइज़ के हिसाब से चल जाती हैं। तो थिक लाइन जो होती है वो दोस्तों वो हमारी होती है 1 mm मोटी, ठीक है ना। कितनी मोटी रहती है, 1 mm। और जो मीडियम रहेगी वो रहेगी दोस्तों 0.5 mm, और पतली रेखा रहती है 0.3 mm मोटी। अब ये जो मैंने मेज़रमेंट आपको बताया हुआ है, ये आपको मेज़र करके नहीं ड्रॉ करना। यानी कि आप जब ड्राइंग बनाएंगे तो आपको कोई भी स्केल या किसी तरीके से इसको मेज़र करके आपको नहीं ड्रॉ करना है। मैंने दोस्तों आपको पेंसिल्स बताई हुई थी कई तरीके की, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि आप 3 पेंसिल्स तो खरीद ही लीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पेंसिल आपका कौन सा, ये HB पेंसिल है, ठीक है ना। और ये आपका हो गया दोस्तों कौन सा, ये आपका 3H पेंसिल है, और ये है आपका H पेंसिल। तो आपको इन 3 पेंसिल्स का जो है दोस्तों बहुत यूज़ रहेगा आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। और इन्हीं 3 पेंसिल से आप जो है ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। तो आपकी थिक लाइन दोस्तों HB पेंसिल से ड्रॉ होगी, जो कि 1 mm मोटी चलती है, ठीक है ना। इसके बाद जो मीडियम लाइन रहेगी वो हम H से ड्रॉ करेंगे, जो कि लगभग 0.5 mm चलती है। और जो पतली रेखा है उसको हम 3H या 4H से ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि लगभग 0.3 mm मोटी चलती है, ठीक है ना। तो आपको मेजरमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा अकॉर्डिंग टू साइज़, ठीक है ना। ये आपको याद रख लेना है कि जो आपके पेंसिल्स का साइज़ रहता है कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है ना। और ये आपको मेज़रमेंट करके नहीं, आपकी पेंसिल्स आती हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आपका HB पेंसिल आएगा, और यहाँ आपका आएगा H पेंसिल, और यहाँ आपका आ जाएगा दोस्तों 3H या 4H पेंसिल। ओके, इतना नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं उन लाइंस के बारे में जो कि आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ होती हैं, और विथ फिगर आपको मैं समझाऊंगा ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो दोस्तों पहला आपका आता है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रमुख रेखा, ठीक है ना, वस्तु रेखा या रूप रेखा। तो नोट कर लीजिए पहले आप हिंदी में, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रमुख रेखा, या हम बोलते हैं वस्तु रेखा, या हम रूप रेखा बोलते हैं, ठीक है ना।
ये आप नोट कर लीजिए हिंदी में। और इंग्लिश में दोस्तों इनको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन और आउटलाइन। मैंने क्या बोला? प्रिंसिपल लाइन, और ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट लाइन, और ये हो जाएगा आपका रूपरेखा यानी कि दोस्तों आउटलाइन। और इन्हीं को हम दोस्तों बाउंड्री लाइन भी बोलते हैं। क्या? बाउंड्री लाइन भी हम इसे बोलते हैं। तो याद रख लीजिएगा आप लोग बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। ये हो गया प्रमुख लाइन यानी कि प्रिंसिपल लाइन, वस्तु रेखा यानी ऑब्जेक्ट लाइन, और रूपरेखा यानी आउटलाइन। तो इसका यूज कहाँ होगा, ठीक है ना, यानी ये होती कैसे है। तो चलिए अब मैं आपको इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है ना। और इनको ड्रॉ करने के लिए कौन सी पेंसिल यूज़ की जाती है तो वो मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जो ये रेखाएं होती हैं इनका यूज कहाँ किया जाता है। तो वहाँ साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इन्हें ड्रॉ करने के लिए किन पेंसिल का यूज किया जाता है। तो अभी आप देख लीजिए रेखा, ठीक है ना, और वो ड्रॉ कैसे की जाती है और होती कैसी है देखने में। तो पहली बात आती है प्रमुख रेखा या वस्तु रेखा या रूपरेखा। जैसा कि इनके नाम से ही आपको दिख रहा होगा आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का बाहरी पार्ट, ठीक है ना। तो इसका जो है आपका दोस्तों स्ट्रक्चर रहेगा कैसे, तो चलिए वो देख लीजिए। तो सपोज दोस्तों आपने कोई फिगर ड्रॉ किया, ये पहला है आपका, नेमिंग डालते जाइएगा, यहाँ मैं उनका फिगर शो कर रहा हूँ। तो सपोज आपने कोई भी फिगर बनाया, जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल आपने बना दिया। चलिए मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जैसा कि एक आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, और आपको मिनी ड्राफ्टर और ड्राइंग शीट किस तरीके से सेट करनी है ये मैं आपको बता चुका हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको दोस्तों एक रेक्टेंगल मान लीजिए ड्रॉ करना था, और रेक्टेंगल के अंदर भी आपकी बहुत सारी क्या है स्ट्रक्चर बनी हुई है। मान लीजिए इस तरीके से सर्कल आपके बने हुए हैं, ठीक है ना, ये होल होते हैं आपके। तो अब आपका जो ये आउटर लाइन रहेगा, ये आउटर लाइन रहेगा, ठीक है ना, ये आपका आउटर लाइन कहलाता है, मतलब इस बॉडी का बाहरी पार्ट। तो ये आपका किससे, आपका आउट लाइन से ड्रॉ किया जाएगा, यानी कि मोटी लाइन से आपका ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है ना। समझ गए ना इतनी। तो ये आपका आउटर लाइन होता है। तो आपने फिगर भी देख लिया, यानी आउटर लाइन का मतलब ये वाली लाइन जो बाहरी लाइन है आपकी, ये आपकी आउटर लाइन कहलाएगी, ये वाली, ठीक है ना, ये आपकी आउटर लाइन कहलाएगी। ये तो एक सिंपल सा फिगर मैंने आपको बताया हुआ था। लेकिन जब हम बहुत बड़ा फिगर ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर कई सारी स्ट्रक्चर बनी होती हैं, तो ये आपकी आउटर लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है, ठीक है। तो आउटर लाइन आप समझे ना, किसको आउटर लाइन बोलेंगे। अब देखिए दूसरा कौन सा लाइन है दोस्तों, दूसरा आपका है दोस्तों कौन सा, खंडित या आदर्श रेखाएं। खंडित या आदर्श रेखाएं। तो आप ये नेम नोट करते जाइएगा और फिगर बनाते जाइएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने इसमें आपको एक रेक्टेंगल बताया था, ठीक है ना, इस तरीके से उसके अंदर कोई ये फिगर था आपका, और ये आउटर लाइन कहलाएगा, ये वाला, ये जो पार्ट है वो आपका आउटर कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा है जैसे खंडित या आदर्श रेखाएं, ठीक है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों डॉटेड या हिडन लाइन। डॉटेड या हिडन लाइन बोलते हैं। आपको नेमिंग जो है अंग्रेज़ी में अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है ना, अंग्रेज़ी में अच्छे से याद करते जाइएगा। तो खंडित या आदर्श रेखाएं होती हैं दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से आपकी ड्रॉ की जाती है। देखिएगा आप कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से देख लीजिए अच्छे से, मतलब बीच में थोड़ा थोड़ा सा आप स्पेसिंग देते जाएंगे, लगभग 1 mm का, इस तरीके से। ये होती है दोस्तों आपकी हिडन लाइन। देख लिया आपने, ये रहती है आपकी हिडन लाइन। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो वो देख लीजिए आप फिगर में। मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों दूसरा फिगर, आपका जो हिडन लाइन है या हम कह सकते हैं डॉटेड लाइन, तो वो कहाँ यूज़ होती है और किस तरीके से आपकी दिखती है। तो सपोज़ मैंने आपके सामने एक पिरामिड बनाया हुआ है, वो भी पेंटागन, ठीक है ना। कौन सा दोस्तों, पेंटागन। मैंने आपके सामने एक पिरामिड बनाया हुआ है, या मैं कह सकता हूँ हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब उसका बेस क्या है, षटभुजाकार है, यानी उसमें 6 भुजाएं हैं। तो जैसे मैंने ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। मैं अभी रफली आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इस तरीके से। और आप पिरामिड तो समझते ही है ना, जिसका बेस कोई भी आकृति हो सकती है और ऊपर आपका नुकीला रहता है। क्या रहता है, नुकीला रहता है। हम इस तरीके से समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो एक एज ये रहेगी दोस्तों इसकी, और एक एज ये रहेगी जो कि आपको सामने से दिख जाएगी, और ये वाली एज भी आपको सामने से दिख जाएगी। इसके बाद देखिएगा
इसके बाद एक एज आपकी ये वाली रहेगी, यहाँ से यहाँ जाएगी ऐसे, ये एज आपको दिख जाएगी। अब मुझे ये बताइएगा, जो इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने वाली एक एज है और इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने वाली एक एज है, क्या वो आपको सामने से दिख जाएगी? आप जब सामने से देखने का प्रयास करेंगे, इस तरीके से मान लीजिए कोई तंबू बना हुआ है जो ऊपर से नुकीला है और नीचे का जो बेस है आपका हेक्सागन है, यानी कि एक षटभुजाकार है। तो आपको जो ये पीछे की एक एज जा रही है इस बिंदु तक और एक एज जा रही है इस बिंदु तक, क्या ये आपको सामने से दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो जो चीज़ नहीं दिखती है उसको हम हिडन लाइन से जो है दोस्तों शो करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसको हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। किस तरीके से शो करेंगे? इस तरीके से, देख लीजिए, इस तरीके से डॉट डॉट करके हम इसको शो करते हैं। तो ये हमारी लाइन होती है हिडन लाइन, और इनका यूज कैसे करते हैं तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ये रहती है दोस्तों आपकी हिडन लाइन। इसी तरीके से सपोज आपने कोई प्रिज्म बनाया हुआ है, ठीक है ना, आपने प्रिज्म बनाया हुआ है जिसका बेस और आपका जो नीचे का हम कह सकते हैं तल और ऊपर का जो तल रहता है समान रहता है, वो आपका वो आपका प्रिज्म कहलाता है। तो ये मान लीजिए कोई एक प्रिज्म है जिसका आपका बेस क्या है, एक ट्रेंगुलर शेप का है। तो इसका एक एज ये रहेगा इससे मिलता हुआ, एक एज ये रहेगा इससे मिलता हुआ। लेकिन जो ये सामने से हम देखने के बाद हमें जो पीछे का एज दिखेगा वो हम नहीं देख पाएंगे, यानी ये एज हम डॉटेड दिखाएंगे ऐसे, इस तरीके से। आप सपोज करिए आपकी कोई इस तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है जो त्रिभुजाकार है, ठीक है ना, उसका जो बेस ये वाला है, ये भी ट्रेंगुलर शेप का, ये उसकी छत है, ठीक है ना। तो एक ये किनारे वाली एज आपको दिख जाएगी और ये इस किनारे वाली एज दिख जाएगी, बट जो पीछे एक एज गई है ये वाली, वो सामने से आपको नहीं दिखेगी, तो उसको हम डॉटेड दिखाएंगे। तो यही हमारी डॉटेड लाइन होती है। आपको यूज इसका पता चल गया। अब देखिएगा तीसरी लाइन आपकी कौन सी है दोस्तों। तीसरी हमारी जो लाइन आती है उसे हम हिंदी में बोलते हैं पथ रेखा। क्या कहते हैं? पथ रेखा, या कहते हैं केंद्र रेखा, ठीक है ना। पथ रेखा या केंद्र रेखा, ध्यान दे लीजिएगा। हिंदी में बोलेंगे पथ रेखा या केंद्र रेखा, और अंग्रेजी में हम इस पथ को बोलते हैं लोकस, यानी लोकस लाइन, और केंद्र को बोलेंगे सेंटर लाइन, ठीक है ना। तो इसके नाम से ही आपको दिख रहा होगा सेंटर लाइन, यानी कि सेंटर से जाने वाली, ठीक है। तो पहले ये देख लीजिएगा ये लाइन होती कैसे है। तो ये लाइन दोस्तों कुछ इसी तरीके से होती है, बट इसमें एक सिरा आप बड़ा बनाएंगे, दूसरा छोटा बनाएंगे, फिर एक बड़ा बनाएंगे, एक छोटा बनाएंगे, फिर एक बड़ा बनाएंगे, एक छोटा और एक बड़ा, और इन दोनों के बीच में स्पेस भी आप देते जाएंगे इस तरीके से। तो ये होती है दोस्तों आपकी सेंटर लाइन। और कुछ लोग इसको ऐसे भी बना देते हैं, देख लीजिए, इसको ऐसे भी बना देते हैं, जैसा ये बड़ा किया, यहाँ डॉट लगा दिया, फिर बड़ा, फिर डॉट, फिर बड़ा, फिर डॉट, फिर बड़ा, फिर डॉट, इस तरीके से। तो इस तरीके से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हर एक लाइन आपकी अलग अलग दिख रही है। अगर इस तरीके से आपके जो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, आप डैश कह सकते हैं, वो आकार में समान है तो आपका डॉटेड लाइन रहता है। लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है तो वो आप समझिए सेंटर लाइन है, यानी ये लाइन ये बता रही है कि ये किसी भी आपके सॉलिड की सेंटर से पास होगी। तो आप देखिए एक एग्जाम्पल, और उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल समझिएगा, आपका जो लोकस लाइन था या सेंटर लाइन। तो सपोज आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, जैसे मान लीजिए ये रहा आपका रेक्टेंगल, ठीक है ना, ये रहा आपका रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का। मैंने मान लीजिए इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है, और मुझे दोस्तों इस रेक्टेंगल का सेंटर दिखाना है, मतलब इस रेक्टेंगल का मुझे केंद्र दिखाना। ये रहा आपका रेक्टेंगल, ठीक है ना। चलिए मैं इसको और अच्छे से शो कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए अब देखिएगा, अब आपको अच्छे से दिखने लगा होगा। तो ये दोस्तों रहा आपका रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब अगर आपको इसका सेंटर दिखाना है, यानी इसका सेंटर से जा रही लाइन दिखानी है, तो आप कैसे दिखाएंगे? तो अगर मान लीजिए ये आपका मान लीजिए 6 सेंटीमीटर लंबा था, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ आपका केंद्र रहेगा यहाँ पे। तो जब आप इसको सेंटर से दिखाएंगे तो इसी लाइन का आप यूज़ करेंगे, जो लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके बताई थी। तो वो लाइन कौन सी थी? वो लाइन थी दोस्तों आपकी कैसे, पहले बड़ा खींचा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, इसके बाद फिर बड़ा। और ध्यान देना है कि ये लाइन हमेशा सिरे से बाहर निकली रहनी चाहिए, यानी आपने इतना तो कर दिया, लेकिन इसको हमेशा आप सिरे से बाहर निकालेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हमेशा
इस जिस मान लीजिए बॉडी थी आपकी कोई, तो उसके सिरे से हमेशा बाहर निकालेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ से इतना बाहर निकाल दिया, नीचे भी मैंने बाहर निकाल दिया, तो समझ में आ गया। ये आपकी सेंटर लाइन होती है, ठीक है ना। किसी भी सॉलिड के सेंटर से पास होगी आपकी, तो वो सेंटर लाइन कहलाएगी। सपोज आपने कोई एक सर्किल ड्रॉ किया इस तरीके से, और इस सर्किल का आपको सेंटर दिखाना है, तो आप इस लाइन का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको कुछ इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। देखिए ऐसे, ये रहा, और एक बार इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे इसी लाइन को, तो इस सर्किल का आपका सेंटर जो है दोस्तों शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ दिख जाएगा कि इसका आप सेंटर दिखा रहे हैं, तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे अच्छे से। अब देखिएगा दोस्तों, चौथी आपकी जो लाइन आती है वो कौन सी है दोस्तों? जो चौथी रेखा है आपकी, उसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों कटित समतल रेखा, ठीक है ना। कटित समतल रेखा, कटित समतल रेखा, और अंग्रेजी में बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। इनको नोट करते जाइएगा दोस्तों, विथ फिगर में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। कोई इस तरीके से आपको नहीं समझाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ अच्छे से नोट बनाते जाइएगा। आपको कभी आगे प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना पड़ेगा तभी। तो कटिंग समतल रेखा क्या रहती है दोस्तों? सपोज आपने कोई सॉलिड बनाया इस तरीके से, ये सॉलिड है, ये आपका कोई सॉलिड है, और इसको अगर आपको काटना रहे इस तरीके से, तब हम इस लाइन का यूज़ करते हैं। यानी किसी भी सॉलिड को कटा हुआ दिखाने के लिए हम इस कटिंग लाइन का यूज़ करते हैं। और ये लाइन आपकी कैसी रहती है, तो देख लीजिएगा दोस्तों। ये लाइन दोस्तों आपकी जो होती है, जो आपकी लोकस लाइन या सेंटर लाइन होती है, उसी तरीके से होती है। जैसा कि ये आपका था कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। आपकी जो ये कटिंग लाइन सेंटर लाइन थी कुछ इस तरीके से थी, तो ये कुछ इसी तरीके की रहती है। बट इसमें एक छोटा सा चेंज रहता है, इसके सिरे जो रहते हैं वो मोटे रहते हैं। थोड़ा सा आप इसको मोटा कर दीजिए इस तरीके से, यानी कि सिरे को थोड़ा सा आप मोटा कर दीजिए बस। तो ये आपकी कटिंग प्लेन बन जाती है, कटिंग प्लेन लाइन बन जाती है। और इसका यूज मैंने बता ही दिया। चलिए अब मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपकी चौथी लाइन का एग्जाम्पल। सपोज मैंने कोई एक रेक्टेंगल ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने एक रेक्टेंगल मान लीजिए इस तरीके से मान लिया, और मैं इस रेक्टेंगल को दो पार्ट में काटना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं इस रेक्टेंगल को दो पार्ट में काटना चाहता हूँ, यानी मुझे बीच से इसको कट करना है। तब आप इस लाइन का यूज करेंगे। कैसे? आप इस लाइन को पहले तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। यानी किसी भी सॉलिड को अगर हम काटेंगे तो इस लाइन का यूज करेंगे। आप जब सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, जब मैं आपको सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से बता दूंगा। तो अभी ये आपका परफेक्ट नहीं हुआ। अभी आपको क्या करना है, इनके सिरे को मोटा कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनके सिरे को आप मोटा कर दीजिए कुछ इस तरीके से। तो अब ये शो हो रहा है, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर देखेगा और बता देगा कि यहाँ पे इस फिगर को दो पार्ट में कट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? दो पार्ट में कट किया हुआ है। वो एग्जामिनर अपने आप इस चीज़ को समझ जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा इस चीज़ को, ठीक है ना। तो यही आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जो कि बिना बताए आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी दूसरे के सामने। तो ये था दोस्तों आपका चौथा लाइन, और ये है उसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब देखिए पांचवा लाइन आपका कौन सा है दोस्तों। अब देखिएगा पांचवी लाइन, और पांचवी लाइन क्या है दोस्तों? तो पांचवी लाइन में आपकी कई सारी लाइन आ जाती हैं एक साथ, जिसमें पहला है दोस्तों आपका प्रसार रेखा। क्या है? प्रसार रेखा, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन लाइन, इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सटेंशन लाइन। ये आपकी प्रसार रेखा होती है। इसका यूज कैसे करते हैं और ये दिखने में कैसी लगती है? तो ये पेयर में चलती है आपकी कुछ इस तरीके से। ये रहता है आपका पेयर इस तरीके से एक्सटेंशन लाइन का, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल नोट कर लीजिए एक्सटेंशन लाइन, ये आपका पहला लाइन है। अभी मैं जस्ट इसका एग्जाम्पल बताऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हो गया आपका प्रसार रेखा, और इसी के साथ आपका आता है दोस्तों विमा रेखा। विमा रेखा यानी डायमेंशन लाइन, विमा रेखा, इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों डायमेंशन लाइन, ठीक है। डायमेंशन लाइन, जब हम किसी बॉडी की मेजरमेंट शो करते हैं तो वहाँ इसका यूज़ होता है। तो अभी तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं अभी फिगर शो करूँगा तो मैं इन सब का आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से बताऊँगा। ये प्रसार रेखा यानी एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, और इसके साथ आपका आता है एरो।
एरो यानी हम बोल सकते हैं तीर, ठीक है ना, क्या तीर, तो ये भी आपका इसी में आ जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ इनके फिगर, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों 5वीं लाइन के एग्जाम्पल, और इनको अच्छे से समझिएगा। ये आपके हमेशा यूज़ होते हैं, ये आपके हमेशा यूज़ होते हैं। जैसे कि देखिए मैंने मान लीजिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ था और मुझे इस रेक्टेंगल की मेजरमेंट शो करनी है। ये रहा दोस्तों आपका रेक्टेंगल, ठीक है ना, ये रहा आपका रेक्टेंगल, और अब मुझे इस रेक्टेंगल की मेजरमेंट मान लीजिए शो करनी है। तो मैंने इसको रफली मान लीजिए इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब मैंने आपसे कहा कि इस रेक्टेंगल की जो ये चौड़ाई है ये मान लीजिए है आपकी 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी लंबाई है वो है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। मैंने आपसे इतना बोल दिया, ठीक है ना। तो इसको कैसे दिखाएंगे किसी भी डायग्राम में, तो वो देख लीजिए। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करनी होती है। और एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, मान लीजिए आपको चौड़ाई दिखानी है, तो चौड़ाई दिखाने के लिए सबसे पहले आप अपने मिनी ड्राफ्टर को इस तरीके से सेट करेंगे यहाँ पे, और इससे थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, और एक लाइन इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है हमारी चौड़ाई है। तो जो हम ये 2 लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, वो हमारी एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। ध्यान दे लीजिए बहुत अच्छे से, हमें चौड़ाई दिखानी थी तो हमने 2 लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी। जैसे हमने ऐसे कोई रेक्टेंगल हम रैंडमली बनाते थे, तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिखानी होती थी तो हम इस तरीके से कर देते थे, यहाँ से यहाँ तक। तो जो आप ये छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करते हैं ये वाली, वो आपकी कहलाती है एक्सटेंशन लाइन, यानी कि प्रसार रेखा। अगर आपको लंबाई दिखानी होगी तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, लंबाई के लिए आप दिखाएंगे कुछ इस तरीके से। और ध्यान दीजिए फिगर से हमेशा दूर रखिए, इसको टच नहीं करना है, टच नहीं करना है। तो ये आपकी होगी एक्सटेंशन लाइन, ठीक है ना, क्या होगी एक्सटेंशन लाइन। और फिर मैंने बताया था डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन, अब जब आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी को इस तरीके से मिला देते हैं ना, तो जो ये रेखा रहती है ये वाली बीच वाली, ये आपकी दोस्तों डायमेंशन लाइन कहलाती है। और डायमेंशन भी हमारी 2 तरीके से होती है। कैसे, अगर मान लीजिए ये फिगर आपका है इस तरीके से, अभी मैं आपको केवल ऊपर का बता रहा हूँ, अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको केवल सिंपल बता रहा हूँ। जैसे कि ये 2 फिगर हैं, तो इसमें हम 2 तरीके से डायमेंशन कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप क्या करें, इस तरीके से एरो लगा करके आप डायमेंशन लाइन को बिल्कुल बढ़ा दीजिए यहाँ से यहाँ तक। और सेकंड रूल आपका ये रहता है, आप क्या करेंगे, डायमेंशन लाइन को यहाँ तक ले जाने के बाद छोड़ देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी इसकी जो मेजरमेंट आप लिखेंगे यहाँ लिख देना, और इसकी मेजरमेंट यहाँ लिख देना। तो ये 2 मेथड होते हैं आपके अलग अलग। इनको अलग अलग मैं अभी डिफाइन करूँगा आपको किसी अदर लेक्चर में, ठीक है ना, ये आपका अलग टॉपिक है। तो आपने एक्सटेंशन लाइन समझ लिया, और डायमेंशन लाइन के लिए आप या तो इस तरीके से जो है दोस्तों दिखा दीजिए, या इस तरीके से। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इस तरीके से कुछ, ये मैंने दिखा दी दोनों की दोनों, ये आपकी डायमेंशन लाइन कहलाती हैं। इसी तरीके से अगर मैं नीचे दिखाऊंगा कुछ इस तरीके से, तो ये आपकी कहलाएंगी डायमेंशन लाइन। जो ये आप देख सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है आपकी 2, ठीक है ना, जिनके बीच में स्पेस है, वो आपकी डायमेंशन लाइन है। ये दोनों की दोनों आपकी डायमेंशन लाइन है। और जो ये छोटी छोटी, ये आपकी जो परपेंडिकुलर है, यहाँ का वर्टिकल है, ये वाली, ये आपकी कहलाती है एक्सटेंशन लाइन। तो आपको समझ में आ गया ना। अब आप अपनी मेजरमेंट यहाँ लिख सकते हैं इनके बीच में, जैसा कि ये 5 सेंटीमीटर था, ये 10 सेंटीमीटर था। और उसके बाद जो मैंने एरो बताया हुआ था, तो एरो हम यहाँ बना देते हैं सिंपल कुछ इस तरीके से। जो रेशियो रहता है आपका वो 2:3 रहता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम एरो बना देते हैं यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से हम एरो बना देते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से हल्का हल्का डार्क कर देते हैं इसको। तो ये आपके एरो कहलाते हैं, ठीक है ना। और ये एरो आपके कहाँ बनाए जाते हैं, डायमेंशन लाइन पर बनाए जाते हैं, जिनका सिरा कहाँ पे आपका जो आपकी एक्सटेंशन लाइन होती है उस पर टच हो जाता है। तो इसका रेशियो मैंने आपको बताया 2:3। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने ये एरो ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है ना, ये एरो आपने ड्रॉ किया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ रहती है वो आपकी 3 रहती है, और 1 आपकी यहाँ रहेगी, और 1 आपकी यहाँ रहेगी नीचे, यानी इस लाइन से आपका यहाँ 1 और नीचे की ओर 1, तो ये आपका 2 हो जाता है। इसलिए इसको 2:3 में हम बोल देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपका एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन और एरो, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका एक और बचा हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन, और एक आपका होता है प्रोजेक्शन लाइन। तो उनको भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसी में आपको बता देता हूँ, चाहे आप पहले नोट कर लीजिए उनको अच्छे से।
तो दोस्तों अगला जो आपका है वो है आपका रेफरेंस लाइन, ठीक है ना। रेफरेंस लाइन, इसका हिंदी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इसको हम XY लाइन कह सकते हैं, ठीक है ना। रेफरेंस लाइन, देखिए रेफरेंस लाइन, और इसको हिंदी में हम लोग XY लाइन कहते हैं। तो आप समझ गए, यानी कि कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, ये हमारी रेफरेंस लाइन कहलाती है कुछ इस तरीके से। यानी कि जो हमारा हमने पढ़ा था ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हम बोल सकते हैं ये हमारी रेफरेंस लाइन होती हैं, यानी XY लाइन होती हैं। जब आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे तो इन लाइन का यूज आपका होता है, ठीक है ना। इन लाइन का क्या करेंगे आप वहाँ पे यूज करेंगे। तो रेफरेंस लाइन आपने समझ ली ना अच्छे से, ये XY लाइन भी कहलाती हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप यहाँ फ्रंट व्यू टॉप व्यू इस तरीके से यहाँ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी केवल बेसिक समझ लीजिए बस। अब दोस्तों आगे आपका आता है प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है ना, जिसे हम लोग प्रक्षेप रेखा भी बोलते हैं या प्रक्षेपक रेखा कह लीजिए। तो इसका यूज कैसे किया जाता है दोस्तों, इसका यूज हम उस टाइम करते हैं जैसे कि मान लीजिए हमने टॉप व्यू बना लिया। टॉप व्यू का मतलब समझते हैं ना, किसी बॉडी को ऊपर से देखने पर जो उसका दृश्य दिखता है वो हमारा टॉप व्यू कहलाता है। तो सपोज मान लीजिए, अभी आप समझ लीजिए, अभी आपको विशेष ज़्यादा समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन आप देख लीजिए फिर भी। ये मान लीजिए ये XY लाइन होती है, और जब हम किसी, मान लीजिए आपका कोई वर्ग मैंने ले लिया, और वर्ग को जब आपने ऊपर से देखा, तो मान लीजिए ऊपर आपको, जब आपने इसको देखा तो ऊपर से देखने पर आपको एक वर्गाकार शेप दिखेगा कुछ इस तरीके से, ओके। इसको देख लिया, ये आपका टॉप व्यू है मान लीजिए, और अब आपको इसका क्या करना है, फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम यहाँ से बहुत ही फेंट प्रोजेक्शन डालते हैं कुछ इस तरीके से, नीचे की ओर हल्की प्रोजेक्शन डालते हैं, ये जो कि हमारे प्रोजेक्शन लाइन कहलाते हैं। ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन कहलाती हैं, तब जा कर के हमारा यहाँ जो है फ्रंट व्यू बन जाता है, ठीक है ना। फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से हमारा बन जाता है। तो अभी आप समझ लीजिए केवल कि जब हमें कोई व्यू दिया रहता है और फिर हमें दूसरा व्यू बनाना होता है, तब हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन का यूज़ करते हैं। ये जो आपकी प्रोजेक्शन लाइन है, ये आपकी प्रोजेक्शन लाइन कहलाएंगी, और इन्हें हम लोग 3H या 4H पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। तो अभी ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस पेंसिल से आपको कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो वो आपका अलग मैटर है, लेकिन अभी आप केवल लाइन के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको प्रोजेक्शन लाइन समझ में आ गया, रेफरेंस लाइन आपको समझ में आ गया। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक आप रेफरेंस लाइन ड्रॉ करिएगा, तो आप समझ लीजिए कि आपको ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, यानी कि आपसे चतुर्थांश ड्रॉ करने के लिए बोला है। और प्रोजेक्शन लाइन ये आपकी होती है बिल्कुल फेंट, ठीक है ना। अब दोस्तों आपका जो नेक्स्ट आता है वो है दोस्तों आपका दीर्घ खंडक रेखा। तो हालांकि ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक लाइन बची हुई है, तो उसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपको दोस्तों जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में, तो वहाँ इस लाइन का आपको यूज़ जो है दोस्तों देखने को मिलेगा। इससे हम लोग बोलते हैं दोस्तों दीर्घ खंडक रेखा, दीर्घ खंडक रेखा। मैंने एक खंडक रेखा भी बताई थी आपको, कटिंग प्लेन रेखा वाली जो बताई थी ना, वो आपकी खंडक रेखा थी। बट दीर्घ खंडक रेखा जो होती है वो आपकी क्या होती है, इसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं लॉन्ग ब्रिक लाइन, लॉन्ग ब्रिक लाइन, ठीक है ना। और ये आपकी जिगजैग जैसी बनती है, जिगजैग समझते हैं ना, ये आपकी जिगजैग जैसी दिखती है। देखिए कैसे ये लाइन होती है दोस्तों आपकी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपकी होती है ये लाइन, इस तरीके से, ठीक है ना। आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से ये आपकी रहती है, इस तरीके से। ये जिगजैग कहलाते हैं आपके। तो ये होती है आपकी दीर्घ खंडक रेखा, और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो चलिए मैं आपको फिगर में ड्रॉ करके बता देता हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसका यूज़ मेनली आपका कहाँ होता है, सपोज हम लोग मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का हमारा काम चल रहा है, हम लोग दीवार बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग, मान लीजिए कोई दीवार इस तरीके से खड़ा कर रहे हैं, और ये दीवार आगे से टूटी हुई है हमारी, मतलब आप ये यहाँ तक तो वर्क हो गया दीवार का, ये आपकी कोई बाउंड्री है, और मान लीजिए यहाँ तक आपका वर्क हो गया, ये आपकी ईंट की बाउंड्री है। ईंट का जो आपका सिंबल रहता है कुछ इस तरीके से रहता है। तो आपको सिंबल भी मैं सारे के सारे बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये आपकी कोई दीवार थी जिस पर आधा तो काम हो गया, बट अभी और ऊपर चल रहा है और ये रुका हुआ है काम। तो इसको दिखाने के लिए हम इस लाइन का यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से, देखना इस तरीके से इस लाइन का हम यूज़ करते हैं। अगर आपको इस तरीके से दिख जाए तो समझ लीजिए ये आपका आधा बना हुआ है, अभी इस पर और भी काम चल रहा है, ठीक है ना।
तो ये आपका क्या कहलाता है, जिगजैग लाइन कहलाता है। जिगजैग लाइन भी हम इसे बोल देंगे, या मैंने आपको बताया था लॉन्ग ब्रेक लाइन, दीर्घ खंडक रेखा। क्या दोस्तों, दीर्घ खंडक रेखा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो मैंने दोस्तों आपको 7 से 8 प्रकार की लाइन बताई हुई हैं। चलिए मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। पहला मैंने आपको बताया था प्रमुख रेखा, देख लीजिए आप फिगर देख लीजिएगा अच्छे से, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका प्रमुख रेखा का उदाहरण। जैसे किसी भी बॉडी का बाउंड्री अगर हमें दिखाना है तो हम यहाँ इस लाइन का यूज करते थे। फिर मैंने आपको बताया था डॉटेड या हिडन लाइन, जो पार्ट हमें नहीं दिखता उसे हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था सेंटर लाइन, जो कि कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, सर्कल पर भी हम इस तरीके से। इसके बाद मैंने कटिंग प्लेन रेखा बताई थी, जो कि जस्ट आपकी सेंटर लाइन की जैसी ही होती है, लेकिन ये किनारों पर थोड़ा सा आपकी मोटी रहती है, ठीक है ना, थिक रहती है थोड़ा सा। इसके बाद मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन लाइन, जो कि ये आपकी एक्सटेंशन लाइन होती है इस तरीके से, या इस तरीके से जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी हुई है ये आपकी एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। और फिर ये डायमेंशन लाइन कहलाती हैं, जो ये आपकी इस तरीके से ड्रॉ की गई हैं। और ये आपके एरो कहलाते हैं, ये आप एरो तो जानते ही होंगे। और फिर मैंने आपको क्या बताया हुआ था, फिर मैंने आपको जिगजैग लाइन बताई थी। तो ये आपकी जिगजैग लाइन होती है कुछ इस तरीके से। हालांकि अभी तो आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप थर्ड सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर में जाएंगे तब आपको ये पढ़ने को मिलेगा, बिल्डिंग ड्राइंग करके जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि बिल्डिंग ड्राइंग में जब आप ईंट वगैरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे, दीवार खड़ा करेंगे, तो वहाँ आपका इसका यूज़ है। लेकिन आप जो मैंने 7 से 8 लाइन्स आपको बताई हैं, इनको दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपको कभी, मेरा वादा है, आपको कभी जो है कोई भी ड्राइंग बनाते टाइम आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वर्ड यूज़ हुआ है कि कटिंग प्लान लाइन दिखाइएगा ये, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। और ऐसी बात नहीं है, इनका फिगर भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है कि कटिंग प्लेन लाइन दिखाइए, ठीक है ना, कटिंग प्लेन लाइन दिखाइएगा। और आपकी दोस्तों एक हैचिंग लाइन भी होती है, चलिए मैं वो भूल गया। तो हैचिंग लाइन क्या होती है, हैचिंग लाइन जैसा कि मैंने इस पर हैचिंग की हुई थी, देख लीजिएगा, जैसा कि मैं इस पर हैचिंग करके दिखा देता हूँ आपको। तो हैचिंग जो होती है आपकी मेनली 45 डिग्री पर आप इस तरीके से रोटेट करने के बाद आप इस तरीके से हैचिंग करते हैं, जैसे कि ये है आपका। और ये कटिंग प्लान करने के बाद हम करते हैं, मान लीजिए जैसे कि मैंने इसको यहाँ से काटा हुआ था, ठीक है ना, काटा हुआ था। तो काटने के बाद हम जब ऊपर से देखेंगे तो अंदर हमें कटा हुआ पार्ट दिखेगा। तो उस कटे हुए पार्ट को शो करने के लिए हम इस तरीके से उस पर हैचिंग कर देते हैं। जब मैं आपको सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ाऊंगा तो वहाँ अच्छे से बता दूंगा। तो ये हैचिंग लाइन होती है कुछ इस तरीके से। हैचिंग हम उसका इनर पार्ट देखने के लिए करते हैं। तो हैचिंग जब इस तरीके से रहती है तो एग्जामिनर समझ जाता है कि इसको काटा हुआ है और ये उसका अंदर का व्यू है, यानी उसको अंदर खोल करके देखा गया है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई बॉल है, इस बॉल को आप काट देंगे तो फिर आपको कैसी दिखेगी, ये बॉल थी, बॉल को मैंने काट दिया तो अंदर जब आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है ना, इस तरीके से रहेगी आपका अर्धगोलाकार। तो ये ऊपर का पार्ट आपका हैचिंग इस तरीके से हैचिंग में रहता है, ठीक है ना, समझ गए ना, इस तरीके से हैचिंग में रहता है। तो ये हैचिंग हम इस तरीके से कर देते हैं। तो आई होप आपको सारी लाइन समझ में आ गई होंगी। उनका यूज़ कहाँ पर करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। सॉरी, मैंने यूज़ तो अभी फ़िलहाल नहीं बताया, आपको विशेष यूज़ नहीं बताया हुआ है। और दोस्तों जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको इन लाइंस का यूज़ बताऊंगा कि इन लाइंस का यूज़ हमें कहाँ करना है, कैसे करना है, और इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए आपको किस किस पेंसिल का यूज़ करना है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो वो मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।